महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित है। अवतार दर्शन पुस्तक का सहारा लेकर के, जिसमें अवतार वाणी के अलग अलग पद का अलग अलग धर्म ग्रंथों से तुलना किया गया है। तो इससे पहले भी दास 5 प्रण और भी 2-3 पद का वीडियो इस चैनल पे डाल चुका है। आज पुनः उसी के आगे इस पुस्तक को आगे बढ़ाएगा। और जहाँ पर रामायण है, गीता है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और इतनी मोटी मोटी पुस्तकें, इन सब में जो बातें लिखी हैं उसे समय के मुर्शद, समय के पैगंबर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी में लिख दी है। इस छोटी सी पुस्तक में हमें उस पद को सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से भी और तमाम धर्म ग्रंथों से मिला करके भी देखने और समझने की ज़रूरत है। और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमें इस बात का एहसास हो जाए कि जो पद जो कह रहा है 100% सत्य कह रहा है और यह स्वयं सतगुरु के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हैं। तो अपने मन को दृढ़ करने के लिए, मन को इस पारब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार पर स्थिर करने के लिए, अंतर मन का सुकून पाने के लिए हमें अवतार वाणी के पदों को सही तरीके से समझना होगा, आत्मसात करना होगा, जिससे हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। तो आज मूल पद 78 से दास शुरुआत करेगा। बिन बेखे मन मन दानइए, बिन मन मन्ने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति ते, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा ये, बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करदा पछतांदा ये। सतगुर पासों बंदा जो, अविनाशी दी पहचान करे, अवतार गुरु दी नजर सवली, छिन अंदर कल्याण करे। हिंदी अनुवाद। बिन देखे मन नहीं मानता, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना भक्ति नहीं कुछ, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्रेम सिखाता है, बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करता पछताता है। सतगुरु के चरणों में जन जो, अविनाशी की पहचान करे, अवतार गुरु की कृपा दृष्टि, पल भर में कल्याण करे। अर्थ, जब तक परमात्मा को देखा ना जाए, अर्थात इसकी अपरोक्षानुभूति ना की जाए, तब तक मन को विश्वास नहीं होता। जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रभु से प्यार संभव नहीं। प्यार के बिना भक्ति और भक्ति के बिना नैया पार नहीं होती। सतगुरु ही परमात्मा के दर्शन कराता है, वही मन में विश्वास भरता है और वही प्रेम की शिक्षा प्रदान करता है। अतः गुरु के बिना भक्ति संभव नहीं, और जो ऐसी भक्ति करता है उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। सतगुरु की कृपा से जो व्यक्ति अविनाशी प्रभु की पहचान कर लेता है, उसका कल्याण पल भर में हो जाता है, क्योंकि गुरु की करुणापूर्ण दृष्टि उसका उद्धार कर देती है। ऐसा युग पुरुष अवतार सिंह जी महाराज का मत है। व्याख्या। कुछ लोग कहते हैं कि निराकार परमात्मा देखा नहीं जा सकता, परंतु यह उचित नहीं। जैसे साकार शरीर में निराकार बुखार थर्मामीटर की आँख से देख लिया जाता है, अथवा निमोनिया स्टेथीस्कोप के नेत्र से देख लिया जाता है,
उसी प्रकार गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही कण कण में परमात्मा देखा जाता है। देखने के पश्चात ही मन की शंका समाप्त होती है और विश्वास उत्पन्न होकर प्रेम पैदा होता है। शंका और अविश्वास प्रेम के शत्रु हैं, इनके रहते प्रेम संभव नहीं। शंका और अविश्वास की समाप्ति प्रभु दर्शन से ही होती है। आदि शंकराचार्य इसे इस प्रकार समझाते हैं। समाधिना साधु विनश्चलात्मना पश्चात्म तत्वम अस्फुट बोधश्चक्षुषः निसंशय समज्ञ वेक्षितश्च चेच्छुत पदार्थो न पुनर्विकल्पते। अर्थात समाधि के द्वारा भली प्रकार निश्चल चित्त और विकसित ज्ञान नेत्रों से इस आत्म तत्व को देखो। यदि सुना हुआ पदार्थ निसंदेह होकर भली प्रकार देख लिया जाता है तो उसके विषय में फिर कोई संशय नहीं रहता। विवेक चूड़ामणि 475। प्रभु के प्रति शंका समाप्ति होने से विश्वास बढ़ने लगता है और फिर प्रेम का श्री गणेश होता है। यह प्रेम ही प्रगाढ़ होकर भक्ति बनता है और इस भक्ति के द्वारा ही मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति के सारे ताने बाने का आधार गुरु ही है, क्योंकि गुरु से प्रभु दर्शन, दर्शन से विश्वास, विश्वास से प्रेम, प्रेम से भक्ति और भक्ति की शक्ति से ही लक्ष्य प्राप्ति होती है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। आगे भी लिखते हैं, बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहीं वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगत बिनु, को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोख बिनु, चले की जल बिन नाव, कोटि जतन पचि पचि मरही। अर्थात गुरु ज्ञान के बिना मानव का भक्ति अथवा लक्ष्य प्राप्ति का प्रयत्न करना ऐसा ही है जैसे बिना पानी के नाव चलाने का प्रयत्न करना अथवा पानी से शरीर को चिकना करने का प्रयास करना, जो असंभव है। इसी भाव को अपने अनुभव और शास्त्रों के आधार पर युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने कहा कि जो गुरु के बिना ही भक्ति करने का प्रयास करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इस पद में गुरु की करुणापूर्ण कल्याणकारी दृष्टि का महत्व भी अंत में प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि इससे पल भर में जिज्ञासु का कल्याण हो जाता है। वास्तव में संत की दृष्टि मात्र से निर्बल भी बलवान और पापी भी पुण्यात्मा होकर मुक्त हो जाते हैं। दोहावली में लिखा है, तुलसी राम सुदीठ से निबल होय बलवान, बैर बाली सुग्रीव के कहा कियो हनुमान। अर्थात राम गुरु की करुणापूर्ण दृष्टि पड़ने से निर्बल भी बलवान हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी हो गए थे, जो बाली सुग्रीव के पुराने बैर में कुछ ना कर सके थे। बाली सुग्रीव का बैर बड़ा पुराना था और हनुमान जी भी सुग्रीव के सेवक पहले से ही थे। बाली रोज सुग्रीव को मारता था और सुग्रीव भयभीत होकर पर्वत पर रहता था, परंतु हनुमान कोई सहायता अपने स्वामी सुग्रीव की ना कर सके थे। राम की सुदृष्टि पड़ने से उनमें इतनी शक्ति आई कि वे महावीर विक्रम बजरंगी कहलाए। भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना का बल भी अपनी दृष्टि डालकर ही बढ़ाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। अर्थात राम की कृपा दृष्टि से वानर इतने बलवान हो गए जैसे पंख वाले बड़े पर्वत हों। गुरु ज्ञान से पल भर में जिज्ञासु का उद्धार हो जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा हजारों वर्ष तप करने पर भी प्रभु दर्शन नहीं हुआ और ना मुक्ति हुई। इसे भी हम अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि
अपने प्रयत्न से हजारों तो क्या लाखों वर्ष कर्मकांड में उलझे रहने से भी प्रभु नहीं मिलते। हरि गुरु कृपा से जब यह होता है, क्षण में ही होता है, क्योंकि अचिरेण अधिगच्छति, ऐसा गीता का वचन है। अर्थात प्रभु दर्शन में देर नहीं लगती। अन्यत्र भी कहा गया है कि प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। गीता 12:7। संत कबीर जी का अनुभव भी यही है कि गुरु कृपा से देर नहीं लगती। सतगुरु की महिमा अनंत दोहाड़ी कई बार, जेहि मानुष ते देवता करत न लागी बार। उपयुक्त उदाहरणों और विवेचना से स्वतः सिद्ध है कि अवतार वाणी का यह पद अत्यंत भावपूर्ण और शास्त्र सम्मत है। मूल पद 83। मुँह साबड़ साबड़ कहदा, कपड़ा एक भी धोंदा नहीं, लखा साल हनेरा ढोया, कदे चानड़ा होंदा नहीं। नुकसा पढ़िए बार बार जे, रोग कदे नहीं हट सकता, सोना सोना कह के कोई कौड़ी एक नहीं खट सकदा। रोटी रोटी कह के मिट दी, कदी किसे दी भुख नहीं, सुख दिया गल्ला बातां करके, दूर हुंदा कोई दुख नहीं। मंजिल ते खड़ मंजिल मंजिल, मंजिल तो अनजान करे, छिन बिच पुज दे मंजिल ते जो, मंजिल दी पहचान करे। रस्ता नहीं पहचान बिना, मिलने दा सरब व्यापी नू, ये पर इसनू जानन वाला, तार भी सकदे पापी नू। रब मिलने दे साधन दसे, जो पहचान करांदा नहीं, ओ साधु या संत नहीं कोई, उस तो मुक्ति पांदा नहीं। जो पर तक दिखावे रब नू, ओहो मुरसद पुराए, कहीं अवतार गुरु पूरे बिन, जो तकिया सोराए। हिंदी काव्यानुवाद। मुख से साबुन साबुन कह के, एक भी कपड़ा धोता नहीं, लाखों साल अंधेरा ढोकर, कभी चांद ना होता नहीं। बारंबार पड़े यदि नुक्सा, रोग कभी भी जाता ना, सोना सोना कह के कोई, कानी कौड़ी पाता ना। मिटती रोटी रोटी कह के, कभी किसी की भूख नहीं, सुख की बातें कहने भर से, दूर तो होता दुख नहीं। मंजिल पर रहा मंजिल मंजिल, मंजिल से अनजान करे, पल में मंजिल पर पहुँचे जो, मंजिल की पहचान करे। पहचान बिना ना कोई मार्गे, मिलने का सर्व व्यापी को, लेकिन इसको जानने वाला, तार भी सकता पापी को। हरि मिलने के साधन कहता, जो पहचान कराता ना, वह साधु या संत नहीं कोई, उससे मुक्ति पाता ना। जो पर तच्छ दिखावे हरि को, वही सतगुरु पूरा है, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, सारा जगत अधूरा है। अर्थ। महात्मा अवतार सिंह कहते हैं कि जिस प्रकार मुख से साबुन शब्द कहने मात्र से कपड़े नहीं धुलते, उसी प्रकार राम राम का जप करने से ही मुक्ति नहीं मिल जाती। जिस प्रकार घर में उजाला प्रकाश करने के लिए पहले अंधेरा ढोकर बाहर डालना आवश्यक नहीं, बल्कि प्रकाश आने पर अंधकार स्वयं समाप्त हो जाएगा,
उसी प्रकार ज्ञान के लिए भी अज्ञान अथवा काम क्रोध लोभादि को समाप्त करना आवश्यक नहीं, बल्कि ज्ञान होने पर ये पापादि कर्म स्वयं समाप्त हो जाएंगे। जैसे नुस्खे का पाठ करने मात्र से बीमारी दूर नहीं होती, उसी प्रकार ग्रंथों के पाठादि करने से अज्ञान दूर नहीं होता और ज्ञान का स्वास्थ्य नहीं मिलता। जिस प्रकार स्वर्ण स्वर्ण कहकर कौड़ी भी हाथ नहीं लगती, उसी प्रकार प्रभु का नामोच्चारण करने मात्र से नाम धन नहीं मिल जाता। जैसे रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, वैसे ही राम हरि की बातें करने मात्र से दुख मायासक्त दूर नहीं होते। यदि कोई अज्ञानी मंजिल लक्ष्य पर खड़ा हो और पूछ रहा हो कि मंजिल कहाँ है, तो समझना चाहिए कि यह मंजिल से अनभिज्ञ है। लक्ष्य की पहचान होने पर वह स्वयं समझ लेता है कि मैं तो लक्ष्य पर ही हूँ। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान होने पर जिज्ञासु को अनुभव होता है कि मैं तो अंदर बाहर ब्रह्म से ही घिरा हूँ। सर्वव्यापी परमात्मा से मिलने का गुरु ज्ञान के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रुत पूर्ण सतगुरु ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके पापी का भी उद्धार कर सकता है, मुक्त कर सकता है। जो ढोंगी गुरु हरि से मिलने के साधन जप तप मंत्र आदि तो जिज्ञासु को बतलाए, परंतु अंगसंग निराकार प्रभु की पहचान ना कराए, तो समझ लेना चाहिए कि वह संत नहीं बल्कि स्वयं अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानी को गुरु बनाकर कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्ण सतगुरु तो वह है जो ब्रह्म का साक्षात दर्शन अपरोक्षानुभूति करा दे। ऐसे पूर्ण सतगुरु के बिना पूर्ण ब्रह्म नहीं मिलता और सारा जगत अपूर्ण ब्रह्महीन ही प्रतीत होता है। व्याख्या। आजकल आध्यात्मिक क्षेत्र में तो अज्ञानी तथाकथित गुरुओं और मिथ्याचारी तथाकथित महात्माओं ने भ्रांतियां पैदा कर रखी हैं। उनकी ओर वाणीकार ने स्पष्ट संकेत किया है, जिससे समाज इनके कुचक्रों से बच सके। अतः यह पद एक पुरुष ने शुद्ध सामाजिक और परोपकार पूर्ण भावना से प्रकट किया है। एक राम राम करने से मुक्ति नहीं मिलती। इस संदर्भ में शंकराचार्य का मत द्रष्टव्य है। विवेक चूड़ामणि 65। वाहे शब्दे कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फलैर्नृणम्। अर्थात केवल बाह्य शब्दों से जिनका फल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है। दूसरा, लखा साल हनेरा ढोया। इसमें एक अंतर कथा है। किसी अंधविश्वासी गांव में लाखों वर्षों से यह रीति चली आ रही थी कि सब गांव वाले रात को 3 बजे उठकर टोकरे ले लेकर अंधेरा भर भर कर गांव से बाहर डालते थे और 3 घंटे कठिन परिश्रम करके समझते थे कि हमने सारा अंधेरा बाहर फेंक दिया, इसलिए प्रकाश हो गया है, जबकि प्रकाश सूर्योदय से स्वयं ही होता था। उस गांव की एक नवगता बहू को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मनादी करा दी कि कल कोई रात को उठकर अंधेरा ढोने का परिश्रम न करे, क्योंकि वह अकेली ही इस काम को कर देगी। सभी आराम से सोए और 6 बजे प्रातः प्रकाश देखकर बड़े प्रसन्न हुए और सारे गांव ने मिलकर उस नई आई हुई बहू का अभिनंदन किया। भाव यह कि ज्ञान का प्रकाश होने पर अज्ञान का अंधकार काम क्रोधादि स्वयं दूर हो जाते हैं, क्योंकि कामादि खल दल गंजनम तो राम ही हैं। और फिर जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। तीसरा, नुक्सा पढ़िए वार वार जे। धार्मिक ग्रंथों के पाठादि करना मुक्ति हेतु ऐसे निरर्थक है जैसे बीमारी दूर करने के लिए नुक्सों को बार बार पढ़ना। द्रष्टव्य है, ना गच्छति बिना पानम व्याधिरोषधः शब्दतः, बिना परोक्षानुभव ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। आदि शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि 64। अथवा औषधि के बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता, इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म करने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। 3 चीजें होती हैं, शब्द अर्थ और पदार्थ। जैसे काव यह शब्द हुआ, इसका अर्थ हुआ गाय, और पदार्थ हुआ वह जो खोर पे खड़ी जुगाली कर रही है।
और अपने पुत्र बछड़े की तरफ प्यार से देख रही है। यदि दूध प्राप्त करना है तो पदार्थ तक जाना जरूरी है। केवल शब्द और अर्थ का ज्ञान होने से मुक्ति रूपी दूध नहीं मिल सकता। जब तक परम पदार्थ प्रभु का स्वरूप ज्ञान न हो, यह ज्ञान गुरु द्वारा ही संभव है। ग्रंथों की सीमा शब्द अर्थ तक ही है। चौथा, सोना सोना रोटी रोटी। सोना सोना कहने से कोई धनी नहीं होता और रोटी रोटी कहने मात्र से किसी की भूख नहीं मिटती। इस प्रकार के उदाहरण नारद भक्ति सूत्र के सूत्र संख्या 31 और 32 में भी मिलते हैं। राजगृह भोजानुदिषु तथैव दृष्टत्वात् नातेन राज परितोषः क्षुधा शांतिवः। अर्थात केवल राजमहल का वर्णन सुनने और जान लेने से काम नहीं चलता। राजा धर्मात्मा है, शक्तिशाली है, प्रजा का हितैषी है। यदि यह बात भी जान ली तो इससे क्या लाभ। जानने मात्र से राजा प्रसन्न थोड़े ही हो जाएगा। हलवा मीठा और स्वादिष्ट होता है, यह जान लेने से ही क्या भूख मिट जाती है। इसी तरह केवल शब्द से या अर्थ के ज्ञान से ना तो भगवान प्रसन्न होते हैं और न हमें शांति ही मिलती है, जब तक प्रत्यक्ष अनुभव और प्रयोग ना हो। संत वाणी भी इसका समर्थन करती है। संत गंगादास जी कहते हैं, जो भोजन का भजन करे है, रात दिना चाहे ध्यान धरे है, बिन खाए क्या पेट भरे है। पांचवा, पापी भी ब्रह्म ज्ञान से पवित्र हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली पतित पावन वस्तु संसार में कोई है ही नहीं। गीता 4:38 में लिखा है, नहीं ज्ञानेन सादृश्यम पवित्र महि विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। इसका समर्थन वेद भी करते हैं। ऋग्वेद 10:13-10 में लिखा है, त्वम पुण्या भरा स्वसभ्या सेमिर ससे निवच नाति संसनः सुगे भी विश्वाह दुरिता तरेम विदो शृण उर्विया गाध मध्य। अर्थात गुरु के उपदेश की इच्छा करने वाला तू गुरु से उपदेश में मिले वाक्यों की स्तुति करता हुआ आत्मज्ञान के बहुत से तात्विक विषयों को गुरु जी से ग्रहण कर, जिन तात्विक विषयों से मैं तुझे योग्य मानूं, भली भांति प्राप्त होने वाले ज्ञानों से सब पापों को तू और हम पार करें। आज इस ज्ञान मार्ग में मुझसे कहे हुए गुथे हुए वचन को बहुत मान के साथ भली भांति जान। इस प्रकार हम देखते हैं कि अवतार वाणी का यह पद वेद शास्त्र सम्मत और वाणीकार के आध्यात्मिक ज्ञान का परिचायक है। मूल पद 89, फूल लवो इतिहास पुराणे, हो गए वलियां पीरां दे, रुख बदले ने सत्य गुर ने ही, वह ना दी तकदीरां दे। जिन्ने भी हो गुजरे अज तक, अपने आप न पा सके, राम कृष्ण ते नानक तक भी खुद नहीं पर्दा ला सके। दुनिया नू राह दसण दे लई, सब नू रीत निभाणी पई, वलियां नू बीजा गुरु दर ते अपनी धौण झुकाणी पई। ज्ञान दी गड्डी दी अज तीकण, सतगुर दे हथ डोर रही, अवतार कहे पर अन्नी दुनिया, ए बे पांदी जोर रही। हिंदी काव्यानुवाद, देखो तुम इतिहास पुराने, पहले वलियों पीरों के, सतगुर ने ही रुख बदले थे उन सब की तकदीरों के। जितने भी हो गुजरे अब तक, अपने आप न हरि पाए, राम कृष्ण और नानक तक भी ना पर्दा आप उठा पाए। दुनिया को मार्ग दिखाने हेतु मर्यादा मार्ग निभाया था, अवतारों ने भी जा गुरुदर पे अपना शीश झुकाया था।
सतगुर के ही हाथ आज तक ज्ञान के रथ की डोर रही। अवतार कहे पर अंधी दुनिया यूं ही करती शोर रही। अर्थ, पूर्ववर्ती महापुरुषों, अवतारों आदि के इतिहास देखने पर भी यही पता चलता है कि उनके सौभाग्य को भी सतगुरु ने ही चमकाया था अथवा उन्नति की दिशा दी थी। जितने भी महापुरुष अब तक हुए हैं वे भी अपने प्रयत्न से प्रभु प्राप्ति नहीं कर पाए थे। राम जी, कृष्ण जी और नानक देव जी माया का पर्दा अपने आप सतगुरु के बिना नहीं उठा पाए थे, अर्थात उन्होंने भी गुरु धारण करके मायातीत प्रभु को प्राप्त किया था। संसार का पथ प्रदर्शन करने के लिए उन्हें भी इस मर्यादा का पालन करना पड़ा था। अवतारों ने भी सतगुरु के द्वार पर नमस्कार करके ही आत्मज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान रथ की रस्सी या लगाम आज तक सतगुरु के ही हाथ में रही है, अर्थात तत्वदर्शी महात्मा से ही जिज्ञासु को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस बात को न समझने वाले दुनिया के अनेक व्यक्ति इतने अंधे हो गए हैं कि व्यर्थ ही शोर मचाकर इसमें भ्रांति होकर शंका करते हैं। व्याख्या, इस पद का मुख्य दावा यह है कि ब्रह्म ज्ञान गुरु के बिना नहीं होता और अवतारी पुरुषों को भी गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करने की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। जैसे का राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, जिसका प्रमाण योग वशिष्ठ ग्रंथ है। खा श्री कृष्ण के गुरु संदीपन ऋषि थे, जिसका प्रमाण हिंदू पौराणिक ग्रंथों से भरे पड़े हैं। स्वामी नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित। गा श्री गुरु नानक देव जी के गुरु संत रेण थे, जिनका प्रमाण निम्नलिखित है। आदि ग्रंथ पृष्ठ 1038। नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया। प्रोफेसर गौतम पटेल, संस्कृत विभाग, सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद द्वारा संपादित बाबा गुरुदास मात्रा चौपाई 1621 पर लिखा है। भय अतीत ऋषि मुनि आगे, वेद ऋषि तिनके बड़े भागे, संत रेण मुनि पर उपकारी, गुरु नानक तिनके अधिकारी। इसी पूरी शिष्य परंपरा में 36वें स्थान पर अतीत ऋषि, 37वें पर उनके शिष्य वेद ऋषि, 38वें पर उनके शिष्य संत रेण और 39वें स्थान पर उनके शिष्य गुरु नानक हुए, अर्थात 36 अतीत ऋषि, 37 वेद ऋषि, 38 संत रेण, 39 नानक देव जी। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा का लिट का शोध ग्रंथ उदासीन संप्रदाय के हिंदी कवि और उनका साहित्य पृष्ठ 71। भूदन ग्राम मलेरकोटला पंजाब डेरे के संत कवि रेण, ये दूसरे रेण हैं, ने अपने महाकाव्य गुरु नानक विजय, जिसकी पृष्ठ संख्या 1860 है और भारत सरकार ने लगभग 2 लाख रुपए खर्च करके इसकी फोटोकॉपी कराई है, क्योंकि वर्तमान महंत इसे डेरे से बाहर ले जाने की आज्ञा नहीं देते। नामक ग्रंथ में पृष्ठ 410-411 पर लिखा है कि अपने पिता द्वारा व्यापार हेतु दिए गए रुपए श्री गुरु नानक देव ने संत रेण की सेवा में खर्च किए थे और उन्हें गुरु स्वीकार कर उपदेश ग्रहण किया था। इसका वर्णन प्रभाकर प्रेस चौक पासियान अमृतसर में छपी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द उदासीन संप्रदाय के पृष्ठ 18-19 पर इस प्रकार उपलब्ध होता है। When श्री गुरु नानक देव जी asked him as to which sadhu he was, then the Udasi Mahatma in answer to the question said like this: संतरेन मम नाम है, बेस उदासी जान, उदासीन निर्वाण हम, वन में रहे महान, दे आहार अति प्रीत युत, दिए साच उपदेश, गुरु नानक चित प्रेम सो, धरा उदासी भेष। इससे यह भी सिद्ध होता है कि नानक देव उदासीन परंपरा के सनातनी हिंदू संत थे। अवतार वाणी के इस दावे कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता का समर्थन स्वयं गुरु नानक
जी की वाणी भी करती है। आदि ग्रंथ कह नानक गुरु बिन नहीं सोझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। आदि ग्रंथ 295। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक। इससे यह भी सिद्ध होता है कि नानक देव जी ज्ञान के लिए गुरु का उपदेश गुरु मुखारबिंद से सुनना आवश्यक मानते हैं। बिन सतगुर भेटे मुक्ति न होई। आदि ग्रंथ में लिखा है ज्ञान गुरु से ही हो सकता है। यह तो भारतीय संत मत की मूल भावना है। इसलिए आदि ग्रंथ में भी यही भाव अनेक स्थानों पर देखा जा सकता है। भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होए, पूछहु ब्रह्म ही नारदे, वेद व्यासे कोई। आदि ग्रंथ 59। गुरु सेवा आप हरि भावे, किशन बलभद्र गुरु पग लग धियावे। आदि ग्रंथ पृष्ठ 165। आदि ग्रंथ के उपयुक्त उद्धरणों को पढ़कर क्या कोई कह सकता है कि इनका उद्देश्य ब्रह्मा जी, नारद मुनि, वेदव्यास, कृष्ण भगवान, बलदेव आदि पूज्य महापुरुषों का अपमान करना है? निसंदेह नहीं। राम कृष्ण ते नानक तक भी खुद नहीं पर्दा ला सके का भाव भी यही दर्शाना है कि ज्ञान के लिए गुरु अनिवार्य है। अवतार वाणी की यह पंक्ति भारतीय संत मत की मूल भावना के अनुरूप है। मेरे विचार से रामकृष्ण की श्रेणी में नानक देव को रखकर महात्मा अवतार सिंह ने उनके सम्मान में वृद्धि की है और उन्हें सनातनियों का भी पूज्य बनाने का प्रयास किया है। बिना गुरु ज्ञान आदि ग्रंथ के अनुसार भी नहीं हो सकता। आदि ग्रंथ पृष्ठ 466। बिन सतगुर किने न पाइयो, बिन सतगुर किने न पाइया। इस संदर्भ में अन्य ग्रंथ की सम्मति जानना भी लाभदायक होगा, जिससे विदित हो कि ज्ञान गुरु से होता है। इस विषय में अन्य ग्रंथ क्या कहते हैं? अथर्ववेद 9:4-19 की यह ऋचा ब्रह्मणेभ्यः ऋषभं दत्त्वा वरीय कृणुते मनः, पुष्टिसो अगन्याम स्वे गोष्ठे पश्यते। अर्थात तत्व ज्ञान का जिज्ञासु मुमुक्ष पुरुष ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों को सबसे श्रेष्ठ मन को देकर, अर्थात अपने सावधान मन को गुरु उपदेश में लगाकर अपने मन को श्रेष्ठ या बनने योग्य करता है। वह पुरुष गुरु से ज्ञान को सुनकर अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने वाली मन की वृत्तियों की पुष्टता को अपने मन में देखता है। इस वेदवाणी से भी यही सिद्ध होता है कि ज्ञान गुरु से ही होता है। गीता में भी लिखा है 4:34 पर। गीता का यह श्लोक भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। त्वदिद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। अर्थात हे अर्जुन, उस ब्रह्म ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास आकर उनको दंडवत प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे ज्ञान विषयक प्रश्न करके जान। ये ज्ञानी लोग तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता के अनुसार भी तत्वदर्शी संत अर्थात गुरु से ही ज्ञान की उपलब्धि होती है। मानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। रामचरितमानस की ये पंक्तियां भी इस संदर्भ में दृष्टव्य हैं। अर्थात बिना गुरु के कोई भी ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शंकर जी जैसा विद्वान ही क्यों ना हो। गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहीं वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगत बिनु। अर्थात शिष्य के वैराग्य और गुरु बिना कभी ज्ञान नहीं हो सकता। वेद पुराणों का यही मत है। इससे स्वतः सिद्ध है कि वेदादि ग्रंथ भी डंके की चोट पर घोषणा करते हैं कि गुरु से ही ज्ञान होता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर से 1956 में प्रकाशित भाई गुरदास जी के कवित्त सवैये के संपादक हरिभजन सिंह संत लिखते हैं कि सिखों के गुरु घर में भाई साहब गुरदास जी का वही स्थान है जो हिंदू धर्म में वेदव्यास और शंकराचार्य तथा ईसाई धर्म में सेंट पाल का है। ऐसे महापुरुष की सम्मति भी इसी विषय में जाननी चाहिए। इस संदर्भ में भाई गुरदास जी का यह कवित्त उल्लेखनीय है। सतगुर सिख हृदय प्रथम कृपा के बसे, ता पाछे करत आज्ञा मना के मनावई।
आज्ञा मान ज्ञान गुरु परम निधान दान। गुरुमुख सुख फल निज पद पावई, नाम निह काम धाम सहज समाधि लियु। अगम अगाध कथा कहित ना आवई, जैसे जैसो भाव हरि पूजत पदार बिंद। सकल संसार के मनोरथ पुजावई। अर्थात सदगुरु पहले कृपा करके शिष्य के घट में बैठते हैं, इसके बाद उसे उपदेश करते हैं और अपनी दया दृष्टि से ही ज्ञान को उससे मनवा भी लेते हैं और फिर उस पर चला भी देते हैं। आदेश को मानकर शिष्य गुरु ज्ञान की निधि का दान नाम धन प्राप्त करता है और गुरुमुख होकर निज स्वरूप का सुख फल प्राप्त करता है। घर में ही रहकर निष्काम भाव से नाम में लिव वृत्ति लगाते हैं और सहज में उनकी समाधि लग जाती है। उन गुरु शिष्य की कथा अगम और अगाध है। भाई गुरुदास जी के अनुसार भी ज्ञान का प्रावधान यही है, अर्थात गुरु उपदेश से ही यह मिलता है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि गुरु के मुखार बिंद से उपदेश सुनकर ही सिख गुरसिख बनता है। केवल गुरसिख नाम रख लेने मात्र से कोई गुरसिख नहीं हो जाता। यदि मुखार बिंद से उपदेश करने वाला गुरु ना मिले तो कोई सिख शिष्य गुरसिख गुरु का शिष्य हो भी कैसे सकता है। अतः अवतार वाणी का यह आलोच्य पद केवल यह सिद्ध करता है कि ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासु को सिर्फ गुरु की कृपा दृष्टि से होता है और इसीलिए अवतारी महापुरुषों, योगेश्वरों, पैगंबरों आदि को भी यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मज्ञानी गुरु मुर्शद के चरणों में पहुंचकर नतमस्तक होने की मर्यादा का पालन करना पड़ा। रीति निभाने का अर्थ यहाँ मर्यादा पालन है। उच्च कोटि के संत महापुरुष सदैव मर्यादा पालन करते ही हैं, अतः वे निगुरा बनकर भी मर्यादा भंग नहीं कर सकते। इसके सम्मान घटाने वाली बात तो तब थी यदि यह कहा जाता कि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, परंतु वैसा बाबा अवतार सिंह तो क्या कोई भी सिद्ध संत नहीं कह सकता। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि अवतार वाणी ने राम, कृष्ण, गुरु नानक आदि अवतारी पुरुषों के लिए गुरु चरणों में पहुँचने को मर्यादा निर्वाह मात्र माना है। उन्हें गुरु चरणों में जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की निश्चित मर्यादा है और मर्यादा का निर्वाह उनके लिए ज़्यादा आवश्यक है, जिसको समाज में उस मर्यादा का उपदेश देना होता है। मूल पद 93। धरती बिच समाया भावें बेहिसाबा पाणिए, काठ देती ले अंदर लुकी अग दिचाए कहानिए। जे पानी ना परगट होवे प्यास कदी नहीं बुझ सकदी, परगट होवे जे ना अग्नि कर रती नहीं कुछ सकदी। जे सपने दी बेड़ी होवे पार लगांदी पूर नहीं, दीवा जे ना जगदा होवे हाने राहुंदा दूर नहीं। होवे ना पर तक जे भोजन भूख पेट दी लेंदी नहीं, साक्षात अवतार न होवे रब दी सोझी पैंदी नहीं। हिंदी काव्यानुवाद। धरती बीच समाया चाहे अतुल अनंता पानी है, काष्ठ खंड के अंदर चाहे जितनी आग समानी है। पानी पर गट जो ना होवे प्यास कभी ना बुझ सकती, अग्नि भी यदि प्रगट न हो लाभ न कुछ भी कर सकती। जो सपने की नौका होवे कोई न होवे पार कभी, दीपक जब तक जले न घर में दूर न हो अंधकार कभी। होवे ना प्रत्यक्ष जो भोजन भूख पेट की जाति नहीं, साक्षात अवतार न होवे समझ राम की आति नहीं। अर्थात धरती के अंदर यद्यपि अतुल पानी है
परंतु जब तक वह नल कुएं आदि के द्वारा प्रकट न हो तो प्यास नहीं बुझा सकती। इसी प्रकार लकड़ी में यद्यपि सर्वत्र ताप रूप में अग्नि विराजमान है, परंतु जब तक वह प्रकट न हो अथवा जले नहीं, तब तक खाना आदि बनाने में वह तनिक भी लाभदायक नहीं हो सकती। जिस प्रकार स्वप्न में देखी नौका से कोई पार नहीं हो सकता, जिस प्रकार दीपक जले बिना घर का अंधकार दूर नहीं हो सकता, और जिस प्रकार भोजन खाए बिना केवल नाम लेने मात्र से पेट की भूख नहीं मिटती, इसी प्रकार जब तक सर्वव्यापी परमात्मा का साक्षात दर्शन अपरोक्षानुभूति न हो, तब तक राम का निर्मल ज्ञान विमल विवेक नहीं होता। अर्थात यह समझ में नहीं आता कि राम नामक पदार्थ क्या है। ऐसा महात्मा अवतार सिंह का मत है। व्याख्या: राम का ज्ञान अथवा विश्वास तीन तरह का होता है: शास्त्र द्वारा, गुरु द्वारा और अपने आप द्वारा। जैसे गुड़ मीठा होता है, यह ज्ञान प्रथम प्रकार की प्रतीत विश्वास है, जो शास्त्र द्वारा भी हो सकता है। इसके पश्चात गुड़ दिखाना, यह गुरु द्वारा प्रतीत होती है। इसके पश्चात स्वयं गुड़ खाना, यह साक्षात प्रतीत होती है, जिसके बाद फिर व्यक्ति उसके आनंद को भूल नहीं सकता। इसी प्रकार राम सब जगह है, यह विश्वास तो सुनने मात्र से शास्त्र द्वारा भी हो सकता है, परंतु यह साक्षात अनुभव नहीं। गुरु ज्ञान के द्वारा राम को अनुभव, रियलाइज एंड कन्फर्म करना, यह भी गुण देखने के समान दूसरे प्रकार की प्रतीति है। साक्षात यह भी नहीं। निराकार राम को कण कण में देखना और अपने जीवन को राममय बनाना, यह साक्षात अथवा अपरोक्षानुभूति होती है, जो अपने आप द्वारा ही संभव है। इस प्रकार शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और अपनी कृपा की तीन सीढ़ियों को पार करके निर्मल ज्ञान का साक्षात अनुभव होता है। यह अनुभव साक्षात्कार इतना आनंद स्वरूप है कि शब्दों द्वारा पूर्ण रूप से कहने में नहीं आता। अरविंद आश्रम पांडिचेरी की होली मदर कहा करती थी कि ब्रह्म ज्ञान के 3 सोपान हैं: इसे जानना, इसे जीवन में उतारना और यही हो जाना। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान, अपरोक्षानुभव को ही साक्षात्कार कहा जाएगा, किंचित कम को नहीं। यहाँ प्रतिशत परसेंटेज नहीं चलती। जिसे यह साक्षात्कार होगा तो 100% होगा और नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कोई कहे कि तार को थोड़ा सा जोड़ दें तो 100 वाट का बल्ब 40 वाट जितनी रोशनी तो दे ही देगा, यह संभव नहीं है। बल्ब देगा तो पूरी रोशनी देगा या बिल्कुल नहीं देगा। तार भी थोड़ा या अधिक नहीं जुड़ता, वह या तो जुड़ता है या हटता है। कम ज़्यादा हटने की स्थितियां उसमें संभव नहीं। कोई रोशनी का नाम ले लेकर ही रोशनी करना चाहे, यह भी संभव नहीं। इसीलिए जो लोग प्रभु के किसी नाम का जप करने को या शास्त्रों की कथाओं के सुनने या पढ़ने को ही ब्रह्म साक्षात्कार मान रहे हैं, यह उचित नहीं, क्योंकि इससे ना मुक्ति संभव है और ना आनंद ही। ये सहायक तो होते हैं पर ये लक्ष्य नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह पद भी इसी भाव का समर्थन करता है। अस कछु समझि प्रत रघुराया, बिन तव कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। वाक्य ज्ञान यत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। निःग्रह मध्य दीप की बात तम निर्वृत्त नहीं होई। जैसे को एक दीन दुखत यति असनहीन दुख पावे। चित्रकल्प तरु काम धेनु गृह लिखे न विपत्ति न सावे। खट रस बहु प्रकार भोजन को दिन अरु रैन बखाने। बिनु बोले संतोख जनित सुख खाय सोई सोई पै जाने। जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही। तुलसीदास तब लग जग जोनी भ्रमत सपनहु सुख नाही। अर्थात हे राम, कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि हे दयालु, हे गुरु रूप में दास के हितैषी, बिना तेरी कृपा के जीव मोह माया से नहीं छूटता। परमात्मा के विषय में सुंदर वाक्य बोलने वाला कोई भी भवसागर से पार नहीं होता। रात को घर में दीपक की बातें करने मात्र से ही अंधकार दूर नहीं होता। जैसे कोई भूखा यदि भूख से दुखी हो
तो तस्वीर के कल्प वृक्ष और चित्र की कामधेनु से उसका दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति 6 रसों के 36 प्रकार के भोजनों का यदि रात दिन नाम ही लेता रहे या जोर जोर से वर्णन करता रहे तो उसे क्षुधा तृप्ति का सुख नहीं मिलेगा। दूसरी ओर यदि कोई बिना बोले चुपचाप उसे खा लेता है तो वह संतोष और आनंद प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जब तक शास्त्र कृपा और गुरु कृपा के पश्चात आत्म कृपा के द्वारा निराकार प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक 84 का चक्र समाप्त होकर मुक्ति नहीं मिलती और व्यक्ति माया विषयों की आशा में ही इधर उधर दौड़ता रहता है। अन्यत्र भी कहा गया है, विवेक चूड़ामणि 65, वाह शब्दे कुतो मुक्ति अरु रुक्ति मात्र फले नृणाम, अर्थात निराकार प्रभु का साक्षात्कार किए बिना केवल बाहर के शब्दों के जिनका फल केवल उच्चारण मात्र है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है। और भी बिन परोक्षानुभवम ब्रह्मम शब्देन मुच्यते, अर्थात साक्षात्कार किए बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म शब्द कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जैसे कोई किसी को बता दे कि यहाँ धन गड़ा है तो इसका लाभ सुनने वाले को तभी हो सकता है जब वह उसे खोद कर अपने कब्जे में कर ले, घर ले जाए अथवा स्वीकार करके सुरक्षित रखे और फिर उसका सत्कार्यों में प्रयोग भी करे। इसी प्रकार गुरु द्वारा बताए गए ब्रह्म का तभी लाभ हो सकता है जब जिज्ञासु अपने चिंतन और ध्यान द्वारा सदैव साक्षात्कार करे और उसे अपने आचरण कार्यों में भी प्रयोग करे। गीता अध्याय 18 के श्लोक 20, 21 और 22 में भी ब्रह्म ज्ञान की 3 कोटियां कही गई हैं और भगवान कृष्ण के अनुसार सात्विक ज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार ही श्रेष्ठ है, राजस या तामस ज्ञान नहीं। इस प्रकार अवतार वाणी का यह पद ब्रह्म के संकल्प ज्ञान की अपेक्षा स्वरूप ज्ञान पर शास्त्र सम्मत रीत से बल देता है। यही बात सात्विक ज्ञानी के विषय में ऋग्वेद 2:12-9 असमान्य करते आदि में कही गई है। अवतार वाणी के पदों का शास्त्रों के द्वारा बताए गए अर्थों से मिलान, और दास आशा करता है कि आप सभी इस तमाम शब्दों को बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां हुई होंगी इसके लिए दास को अंतःकरण से बख्श देंगे, क्योंकि दास को संस्कृत नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, और जो कुछ भी आती है वह सब आप संत महात्माओं की कृपा है, सदगुरु का आशीर्वाद है। तो यही याचना कामना प्रार्थना कि आप सब कृपा दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर निरंतर बनाए रखें, जिससे दास भी तन मन धन से, मन कर्म वचन से सेवा सत्संग सुमिरन करता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।